चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। 1 से 10 तक की गिनती तो आप सब लोग जानते हैं ना, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि 4 के अंक का आपके जीवन में क्या महत्व है? 4 का क्या महत्व है बहन जी? अरे कमाल है, तुम 4 के बारे में नहीं जानती। अब आगे बताइए बहन जी, आखिर ये 4 है क्या? अब बताना क्या है, हम नाच और गाकर ही सुना देते हैं, ताकि आप सबको 4 ऐसा याद हो जाए कि आप कभी भी न भूलें। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। मत भूलो, पहले साल में 4 बार लगने हैं टीके। मत भूलो, 4 की गिनती से हम सब ने ये सीखा, बच्चों को सही समय पे सही टीका। हाँ, बच्चों को सही समय पे सही टीका। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। बच्चों को सही समय पे सही टीका। हाँ, बच्चों को सही समय पे सही टीका। रक्षा मिले दिन रात चौगनी, 4 की गिनती टूटे ना। सुरक्षा चक्र मिले बच्चों को, टीका कोई छूटे ना। 4 की गिनती से हम सब ने ये सीखा, बच्चों को सही समय पे सही टीका। हाँ, बच्चों को सही समय पे सही टीका। पहले साल में हर बच्चे को लगेंगे टीके। मत भूलो, पहले साल में 4 बार लगने हैं टीके। मत भूलो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। जीजी, टिंकू को तो बहुत तेज बुखार है, उसका बदन जल रहा है। कांता, ये टिंकू के शरीर पर लाल लाल दाने कैसे हैं? लाल लाल दाने? टिंकू को ये क्या हो गया है? तुम घबराओ मत प्रवीण, मैं अभी नर्स बहन जी को बुला कर लाती हूँ। हम सब लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप सब अपने बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस वाले दिन लेकर आंगनवाड़ी आए तो। वो तो ठीक है बहन जी, पर टीका लगवाने से बच्चे को कितनी परेशानी होती है।
कभी बुखार हो जाता है और इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब मैंने अपने मुन्नी को टीके लगवाने बंद कर दिए हैं। देखिए, अगर टीका लगने के बाद बच्चे को बुखार हो रहा है तो इसका मतलब है टीका बच्चे पर असर कर रहा है। मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगी कि अगर बच्चे का कोई टीका छूट जाता है तो आप उसका टीकाकरण बंद मत करिए। क्या अब भी टीके लग सकते हैं बहन जी? क्यों नहीं? बच्चे को सही समय पर सही टीके लगने चाहिए। इससे बच्चे का सुरक्षा चक्र बना रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से टीकाकरण चक्र पूरा नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को टीका नहीं लगवा सकते। सुनो रे, बहनजियों का गीत गोविंद सुन लिया तो अब मंगत की चौपाइयां सुनो। बात क्या है? बात भी बताऊंगा ढाबे वाले की पतीले की ढक्कन। जबान संभाल कर बात करो मंगत। क्या कर लेगी? मुंह नोच लेगी मेरा, या मेरे आदमियों को मार के भगा देगी? हाँ, शबनम, शबनम। कहिए, क्या बात करनी है आपको? तो बात सुनो बहन जी, इस टोले से कोई भी आदमी टोले से बाहर कदम नहीं रखेगा, बस। पर क्यों? अच्छा, क्यों की कथा तो यह है चाची कि तेरे टोले में पहले से ही बीमारी है, खसरे की बीमारी। और अगर यहां के टोले के लोग वहां गए तो वहां भी वो बीमारी फैलेगी, समझे? लेकिन इसका यही सही तरीका है कि 9 महीने से 10 साल तक के सभी बच्चों को खसरे का टीका लगा हो, और ये टीका ना लगा होने की वजह से ही बच्चों को खसरा हो जाता है। फिर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में ओ नर्स बहन जी, मंगत को बार बार एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। सुनो रे, कान में तेल डालकर सुनो। अगर किसी ने भी आंगनवाड़ी में कदम रखा तो अपने हाथ में लेके घूमेगा अपनी टांगों को, समझ गए? अच्छा बहन जी हो, आदमी भिजवा दूंगा आप लोगों की मूर्तियां लगवाने के लिए। फूल तो यहां के टोले के लोग अपने आप चढ़ा देंगे। चलो रे। तो चाचा, आप क्या सोचा है? सोचना क्या है, सिर कट जाए तो कट जाए, मगर बेइंसाफी के सामने झुकेगा नहीं। हम भी इसी गांव के, और हमारे बच्चों का हर उस चीज पर उतना ही हक बनता है जितना मंगत बाबू के बच्चों का। क्या बात है पृथ्वीलाल, इतना गुस्सा क्यों खा रहा है? अच्छा हुआ नारायण चाचा आप भी आ गए। मंगत बाबू आए थे, सबको धमका के गए हैं। कह रहे थे इस टोले का एक भी आदमी ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पे नहीं आएगा, और साथ में कह रहे थे कि हमारे टोले में खसरा फैला हुआ है, इसलिए यहाँ का एक भी आदमी गांव में कदम भी नहीं रख सकता है।
पर पृथ्वी चाचा ठीक कहते हैं कि हम सबको वहां जाना चाहिए। वहां उनको टीके भी लगेंगे। ये हमारे बच्चों की सेहत की बात है। ऐसा बहन जी भी बता के गई हैं हम सबको। पृथ्वी ठीक कहता है। तुम्हें तुम्हारे हक लेने से कोई भी तुम्हें कैसे रोक सकता है? सुना, अब जाकर सबको खबर कर दो। हाँ, पर पृथ्वी, हमें दो बातें और भी सोचनी चाहिए। वो कौन सी चाचा? हमारे बच्चे बीमार हैं और उनका इलाज पर भी पूरा हक है, पर हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे बीमार हुए कैसे। अब चाचा, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है। सुख दुख बीमारी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ की बातें हैं। ना जगन, ना। भगवान ने ना तुझे ना मुझे या चाचा को ये नहीं कहा कि अपने बच्चों को, नाती पोती को टीका ना लगवाओ, और ये भी नहीं कहा कि घर और टोले के बाहर गंदगी रखो। कहा क्या? अब चाचा, इसमें तो हमारी ही गलती है ना? गलती नहीं, अपराध है, अपराध। और इस अपराध की सजा भुगत रहे हैं हमारे बच्चे। टोले में आज कितने बच्चों को खसरा हुआ है जानते हो? अगर उन बेचारों को हम समय पर टीका लगवा देते तो आज उन्हें इस सारे दुख से गुजरना पड़ता। अरे, अपने अधिकारों और अपने बच्चों के हक की लड़ाई जरूर लड़ो, पर अपनी गलतियों को भी सुधारो। सही समय पर सही टीके लगवाकर अपने बच्चों को पूर्ण सुरक्षा का आशीर्वाद दो। पूर्ण सुरक्षा का आशीर्वाद? हाँ, जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हो तो उनकी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हो ना? बिल्कुल। तो सही समय पर सही टीके लगवाकर इस आशीर्वाद को सच करो।